जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड में यूसीसी के एक साल बाद क्या रहा हाल, कितना दिखा बदलाव। अवैध कब्जों पर बुलडोजर से लेकर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के एक साल तक की कार्रवाई ने सबकी नजरें खींची हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये फैसले जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, आखिर वो कितना असर दिखा पाए। क्या कानून की पकड़ मजबूत हुई या जमीन पर हकीकत कुछ और दिखी? क्या कहती है प्रदेश की जनता, क्या राय रखती है यूसीसी को लेकर? उन इलाकों में क्या रहा असर जहां पर डेमोग्राफिक चेंज का खूब था हो हल्ला, बताऊंगा पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। डेमोग्राफिक बदलाव से लेकर यूसीसी का मामला उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहा, मगर राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए। अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन के अलावा राज्य में यूसीसी लागू होने के एक साल बाद लोगों पर उसका कितना असर हुआ, ये वीडियो को अंत तक आप देखिएगा तो जान पाएंगे, क्योंकि कई अखबार, कई चैनल, कई वेबसाइट्स, वेब चैनल, कई यूट्यूब चैनल इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, इस बदलाव को बता रहे हैं, और कुछ ने इसे छूना भी बेहतर नहीं समझा है। दोस्तों, उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बस्तियों से दूर टूटी हुई, उजड़ी हुई निशानियां अपने पथरीले आगोश में एक ऐसा सच दबाए हुए थी जिसे लेकर कई सवाल खड़े हुए। उत्तराखंड सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाता रहा। वजह थी सरकारी जमीनों को कब्जे से खाली कराने को लेकर। कब्जे से खाली कराने के लिए अवैध ढांचों पर हथौड़े चले, बुलडोजर चला, तो बात बहुत दूर तलक गई। ऐसे में पूरे सच की हकीकत के लिए जब लोगों से आप जानना चाहेंगे तो उनकी अलग अलग तरह की राय मिलती है। उत्तराखंड में उन जगहों पर जहां पर सरकारी जमीन में अवैध कब्जा हुआ, जहां पर बुलडोजर चला, जहां पर हथौड़े चले, सरकारी जमीन वन भूमि कब्जा मुक्त कराई गई, वहां पर लोगों की राय अलग अलग मिली जुली दिखी। बात अगर मैं करूं देहरादून और चक्राता इलाके की, तो चक्राता के जंगलों में आपको कई तरह की चीजें दिखाई देंगी, कई तरह का छिपा हुआ सच सामने आपके आएगा। रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, कई अवैध मजारें यहां बनी थी, जहां कुछ दिनों पहले तक लोगों का जमावड़ा भी रहता था। सामाजिक कार्यकर्ता ये दावा करते हैं इस इलाके में कि पिछले कुछ सालों में प्रशासन के साथ मिलीभगत करके यहां की डेमोग्राफी ही बदल दी गई। 2001 में मुस्लिम जनसंख्या 1 लाख थी, 2025 तक 27 से 28 लाख हो जाती है। 2010 के बाद 10 लाख लोग यहां आकर बस गए। भ्रष्ट अफसरों ने उनके कागजात बनाए, डेमोग्राफी चेंज करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर एक और सवाल कि प्रदेश भर में जो घटनाक्रम विवादों में रहे, खासकर कब्जा मुक्ति अभियान, इसको लेकर क्या रहा हाल, यह जानना भी बेहद जरूरी है दोस्तों, तो गौर कीजिएगा। दोस्तों, अब तक 3560 एकड़ वन भूमि और 1520 एकड़ अन्य सरकारी भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। 536 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा 42 अन्य धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया। दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते दिखाई देते हैं, अवैध संरचना कहीं भी नहीं होनी चाहिए, सरकारी जमीन पर तो कतई नहीं होनी चाहिए। उसी को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, सियासत होती रही है, सामाजिक तौर पर भी वो लोग बोलते रहे हैं। ने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन एक साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है, जो सभी को लाभ दे रही है। उधर प्रशासनिक टीमें अपने काम को अंजाम देती रही, सरकार के फैसले को जमीन पर उतारती रही। राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर लगभग 600 से भी ज्यादा ऐसी अवैध संरचनाओं को हटाने का काम हुआ और 10,000 एकड़ से अधिक भूमि इस अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। दोस्तों, यहां यह बता दूं कि उत्तराखंड में देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार के इलाके डेमोग्राफी में बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।
अब सरकार ऐसे सभी इलाकों की निशानदेही कर रही है और कार्यवाही भी की जा रही है। चक्राता में एक अवैध अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोग कहते दिखाई देते हैं कि यहां पर दुकान थी, कमरा था, लाइट पानी व्यवस्था सब थी, बहुत बड़ी मजार थी, जाम लगा करता था, पुराने समय से अतिक्रमण था। उधर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई के अलावा उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर भी आशंकाएं और सवाल उठे थे, लेकिन यहां ज्यादातर लोग यूसीसी लागू होने से खुश दिखे, खासकर महिलाएं इसे गेम चेंजर मान रही थी। उत्तरकाशी की बात करूं, पहाड़ों की बात करूं तो यहां के रहने वाले लोग कहते हैं इससे आसानी से कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता। यह प्रूफ है कि एक शादीशुदा शख्स है या औरत है या आदमी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना कि यह सबके लिए अच्छा है, कोई किसी को नहीं छोड़ सकता कि बाहर अफेयर चलाए, इससे बहुत सुविधा मिली है। धर्म और जाति के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर बहुत कानून बने, कानूनों को समानता दी है। सरकार ने बड़ा कदम उठाया और लोग खुशी जाहिर करते हैं। जब यूसीसी लागू हुआ था तब भी राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए इसे क्रांतिकारी बताया था। अब इस फैसले पर उत्तराखंड सरकार का भरोसा और बढ़ा है बल। दोस्तों, इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी कहते हैं यूसीसी सबकी अच्छाई के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए है, सशक्तिकरण के लिए है, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें मजबूत करने के लिए। वैसे भी दोस्तों, ये तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जनता को सरकार कहती है कि उन्होंने वचन दिया था सरकार बनते ही हम यूसीसी राज्य के अंदर लागू करेंगे। हमने वचन को पूरा किया है। दोस्तों, एक साल बाद उत्तराखंड में अवैध कब्जों पर बुलडोजर और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी ने अपनी ताकत को दिखा दिया। सरकार ने न केवल जमीन को कब्जे से मुक्त कराया बल्कि कानून की पकड़ भी मजबूत की। सवाल अब यह है, क्या यह कार्रवाई स्थायी बदलाव लाएगी या फिर नए विवादों के बीच वहीं कहीं छिप जाएगी? इस कहानी का, इस खबर का असली असर आने वाले महीनों में दिखाई देगा और आने वाले महीनों में साफ हो पाएगा कि यूसीसी और तमाम सरकार के बड़े फैसले जमीन पर कैसे उतरे और कितने प्रभावशाली रहे, क्योंकि ये चुनावी साल भी है और चुनावी साल में जनता की कसौटी पर इन फैसलों को खरा उतरना है। आगे क्या होता है वो अपडेट आपको बताते रहूंगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? यूसीसी को लागू करने को लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें बदलाव को लेकर क्या कहेंगे? अवैध संरचनाओं पर हुई कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।